अभी तक पाँव से लिपटी है जंजीर गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वॉइस ऑफ फातिमाज पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स ना सिर्फ खुशबाश होंगे बल्कि एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर आपने बाजे बजा लिए हैं, अगर आपने एंजॉय कर लिया है, अगर आपने सफ़ेद जोड़ा पहन लिया है, अगर आपने ग्रीन कलर का दुपट्टा ओढ़ लिया है, तो यकीनन आपने आज़ादी का दिन मना लिया है। और अगर आप सबने ये नहीं किया तो मुझे लगता है हम बहुत ही जाहिल लोग हैं। अभी मैं आपको अपना आज़ादी का व्लॉग बनाने से पहले कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखें उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये वीडियो गौर से जरा चेक कीजिए। झंडों की डिसरिस्पेक्ट है, सिर्फ ये आप चेक करें, यकीन करें, अफसोस है मुझे। सुबह ये झंडियाँ ज़मीन पे मिलेंगी। ये झंडा पता है कैसे लिया गया था, ये आज़ादी कैसे ली गई थी। इस आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत पे की है हम लोगों ने, इस आज़ादी की इतनी बड़ी कीमत पे की है। काश तुम लोग ये कीमत जान सकते तो तुम लोगों को पता चलता कि ये आज़ादी होती क्या है। आज़ादी होती है गुलामी से निजात, आज़ादी होती है खुली हवा में सांस लेने का नाम। आज़ादी पाकिस्तान को चाहिए। ये बाजा देखे, कायद आज़म को कब्र से जगाना है। कायद आज़म बना के सो चुके हैं कब्र में, हमने उनको जगाना है कि उठे कायद आज़म, ये क्या बना दिया आपने और ये क्यों बना दिया आपने। ये ले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस आज़ादी को क्या नाम दूँ, मैं इस तूफ़ान बदतमीज़ी को क्या नाम दूँ। क्या ये एक आज़ादी है या आज़ादी बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, समझ नहीं आ रही। सफ़ेद लिबास पहन के, दुपट्टे ग्रीन लेके, बाजे बजा के, सलेंसर उतार के, सलेंसरों के ये धमाधम चौकड़ी में हम क्या बताना चाह रहे हैं। अफसोस है उस नौजवान नस्ल पे, और अफसोस है हम अपनी नौजवान नस्ल को बचा नहीं सके इस तबाही से। ये ले, ये चिंगी के ऊपर आज़ादी के मतवाले, ये आज़ादी के मतवाले ज़रा चेक करें। ये आप लोग सिर्फ चेक करें और उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि आज़ादी का असल मतलब ही शायद ये है। ये ले, ये आज़ादी का असल मतलब है, ठीक है जी। अब ये ले जी, पाकिस्तान आज़ाद हो गया जी, और इस तरीके से आज़ाद हुआ था। 4-5 बाजे बजाए गए थे, उसके बाद मोटरसाइकिल पे नाच किए गए थे, डिफरेंट मास्क लगा के हम नाचे थे और पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। तो पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो जी, इतनी मोहब्बत है। ये देखें जी, वो लो एक नया कारनामा, वो देखें। मैंने कहा एम्बुलेंस, इतनी एम्बुलेंसें गुजरी हैं, वो देखें। ये ले एक और नया कारनामा, ये ले, ये कैजुअलिटीज हो रही हैं। मैंने आपको बताया इस एक रोड के ऊपर इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, वन व्हीलिंग हो रही है जी, कि पाकिस्तान बनाने के लिए हमें वन व्हीलिंग करनी पड़ी। हम पहले उल्टे हुए, फिर सीधे हुए, फिर पाकिस्तान बन गया। ये सवालिया निशान है हम लोगों की तरबियत पे, ये सवालिया निशान है हम लोगों पे, सवालिया निशान है कि हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं। इस एक रोड के ऊपर इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और यही हाल बहुत से शहरों का होगा, किसी को कुछ भी नहीं याद है, कोई ट्रैफिक का उसूल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये ले जी, ये आवाज़ें आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी, सलेंसर निकले हुए, तूफ़ान बदतमीज़ी मचता हुआ। ये है हमारा पाकिस्तान और ये है आज़ादी की कीमत। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा और हो सके तो इस ब्लॉग के असल मकसद को समझिएगा। आज़ादी क्या है? क्या आपको पता है कि आज़ादी क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं आज अपनी अम्मी के पास आ रही थी और मुझे अपने बचपन का वक्त याद आया जब हम हाथ से डोरियों के ऊपर झंडियाँ लगाया करते थे। ये वो आज़ादी नहीं है जिसके लिए हमने इतनी जानें कुर्बान की, ये वो आज़ादी नहीं है जिसके लिए हमने बच्चियों की इस्मतें कुर्बान की। काश कि हमें पता होता कि ये पाकिस्तान कैसे बना है, काश हम ये समझ पाते कि इस पाकिस्तान को बनाने के लिए हमने क्या क्या कुछ खो दिया है। लेकिन नहीं,
मुझे अफसोस हुआ और आज मुझे वो वक्त याद आया, मुझे मुग़लों का वो ज़माना याद आया कि कैसे जब मुग़ल सल्तनत तबाही के दहाने पे आई थी और जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान और बड़ी सगीर पे कब्ज़ा किया था, तो कैसे हमारी नौजवान नस्ल गफलत का शिकार थी। आज वही नौजवान नस्ल उसी दर पे जा रही है और बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये बताते हुए कि हम आज भी गुलाम हैं, हम आज भी गुलाम हैं। ये वो पाकिस्तान है जिसको लेने के लिए हमने हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ दी। हम अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनों को छोड़ के हिजरत करके, हिजरत ज़दा लोगों के साथ, पता नहीं किस किस दिल के साथ लोग यहाँ से उठे होंगे। मेरा अपना घर छोड़ने को दिल नहीं करता, मेरा अपनी अम्मी के घर आना होता है तो महीना महीना दिल नहीं करता। कैसे लोगों ने अपने नस्लों के बसाए हुए घर कुर्बान किए होंगे, कैसे हमने अपने प्यारों को अपने सामने लुटते देखा होगा। कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने कहा था नौजवान नस्ल, मुझे अपने नौजवानों पे यकीन है। आज वही नौजवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। काश कि आज़ादी का मतलब आप समझ पाते। मेरा पाकिस्तान बड़ा अमीर है। यहाँ पे मैंने आज आते हुए जितनी भी जम्या कफीर देखा, मुझे उसमें कोई गरीब नजर नहीं आया। ये बहुत अमीर मुल्क है। देखे ना, किसी को कोई परेशानी नजर आई आपको किसी के चेहरे पे? ये नाचते गाते गुनगुनाते लोग, इनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है। हम तरक्की पजीर मुल्क के वो खुशहाल बाशिंदे हैं जो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं कबूतर की तरह। बिल्ली को देखा, आंखें बंद कर दी, बिल्ली ने मुझे नहीं खाना। बहैसियत माँ मैं शर्मिंदा हूँ, अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकी। मैं आज आते हुए इतनी कैजुअलिटीज़ देख के आ रही हूँ। मेरा दिल कर रहा था मैं एक व्लॉग हॉस्पिटल का बनाऊँ ताकि तुम लोगों को पता चले आज कितनी माँओं की गोदें उजड़ी होंगी। ये वन व्हीलिंग करते हुए लोग, ये हुल्लड़बाजी से ये बाजे बजाती हुई आवाम और एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते हुए लोग, ये क्या चाहते हैं? ये किस चीज़ का शिकार है? मेरी समझ से बाहर है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये कौन सी तरबियत है जो नाकाम रह गई? मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ उन तमाम कुर्बानियों से जो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए दी गई थी। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं आज ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, मैं तुम लोगों को बताऊंगी पाकिस्तान बना था। आज़ादी का दिन मनाने के लिए काम को ज़्यादा भी किया जा सकता था। मैंने आते हुए सड़कों पे लोगों को फ्री लॉन्चिंग नाचते देखा। आज़ादी का असल मकसद पता है क्या था? कि आज हम डबल शिफ्ट में काम करते। इस मुल्क को अनथक मेहनती लोगों की ज़रूरत है। जिन लोगों से हमने आज़ादी ली, आज हम करोड़ों रुपया देके उन्हीं मुल्कों में अपनी पूरी फैमिलियाँ सेटल डाउन कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब है, अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है और हकीकतन मुझे है। मुझे कोई लाखों करोड़ों रुपया भी दे, मैं इस मट्टी को छोड़ के नहीं जाना चाहती। मैं यही पैदा हुई हूँ, मैं यही पली बड़ी हूँ, मैं यही मरूंगी। और मैं अपने बच्चों को भी आज कह रही थी, जो बच्चे बाहर मुल्कों में जाकर काम कर सकते हैं वो अपने मुल्क में काम क्यों नहीं कर सकते? हमारे मुल्क के तमाम मेहनती लोग बाहर जा चुके हैं। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को संवारना था वो यहाँ नहीं है। वो लोग जिन्होंने मेहनत करनी थी वो जा चुके। मेरे नौजवानों, मेरी नस्लों, उठो, तुम लोगों के जागने का वक्त है। कौमों की तबाही पहले ऐसी हुई, नाचते गाते मस्ताते हुए। प्लीज उठो, उठो, इस मुल्क को ज़रूरत है तुम लोगों की, इस मुल्क को काम की ज़रूरत है। मेहनत करो, मेहनत करो। नाचना गाना बाजे बजाना बहुत हो गया। अब उठते हैं और आज़ादी की कीमत जानने के लिए काश आप वो वीडियोस देखें जैसे पाकिस्तान बना था। आज़ादी के दिन में सिर्फ एक ही बात कहूँगी, काम काम और सिर्फ काम। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मुझे। आज हम जश्न आज़ादी का ये केक मैं अपनी माँ के हाथों से कटवाऊंगी जो मुझे दुनिया में सबसे अजीज है। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान पे कोई आँच ना आए। मेरा पाकिस्तान हमेशा हंसता मुस्कुराता आबाद रहे।
اس کی نسلیں پھلے پھولیں اور اس پہ اللہ ترقی کے وہ دروازے کھولنا کہ دنیا حیران ہو جائے. جنت تو کیا شعر آپ سنا رہی تھی؟ قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تو پاکستان جشن آزادی مبارک ہو، اور یہ میں اپنی والدہ کو کیک کھلاؤں گی، اور جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو.